जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि मद्रास हाई कोर्ट ने नॉन हिंदूज के लिए तमिलनाडु टेम्पल्स में बैन लगा दिया है। पूरी कहानी क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो पलानी टेम्पल है यहाँ पर लोग हिंदूज चाहे नॉन हिंदूज हो यहाँ पर एज ए आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर भी पलानी टेम्पल को लोग विजिट करने आते हैं और बेसिकली एक हिली रीजन में है तो यहाँ पर लोग और भी इंटरेस्टेड होते हैं कि यहाँ पर हिली रीजन में विजिट करने के लिए। लेकिन पूरी घटना क्या है और किस घटना के बाद में यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली नॉन हिंदूज के लिए एंट्रीज को बैन किया गया है, ये हम पूरी कहानी बात करेंगे और इस बैन में कितनी ढील दी गई है उस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा है कि पलानी टेम्पल्स के बारे में कि पलानी टेम्पल्स एक टेम्पल है, ना कि ये एक पिकनिक स्पॉट है जहां पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने क्यों कहा है इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी कि परसों वाले दिन में तमिलनाडु की सरकार और स्टेट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पलानी टेम्पल में नॉन हिंदूज के अलाव के लिए आप एक डिपार्टमेंट तैयार कीजिए, बनाइए और यहाँ पर नॉन हिंदूज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर अलाउ होगा तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट बारीकी से जांच करेगी और टेम्पल्स के जो कस्टम्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो बिलीफ्स है वो देखने के बाद में फिर एंट्री दी जाएगी। तो इस तरह की बात यहाँ से निकल के आती है। लेकिन कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है इसको समझते हैं। ये रहा पलानी टेम्पल, जिनका पूरा जो नाम है वो आपका है अरुलमिगु पलानी धंडिय उत्पानी स्वामी टेम्पल। कुछ बहुत बड़ा सा नाम है लेकिन इसे हम शॉर्ट में पलानी टेम्पल भी कहते हैं। और इनके आसपास जो छोटे छोटे सब टेम्पल्स हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने बात कही है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि डी सेंथिल कुमार जो याचिका करता है, इन्होंने ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजर है पलानी हिल टेम्पल डिवोटीज ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने एक याचिका दायर की। अब क्यों दायर की इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया और जो सच्ची घटना इनके साथ हुई ये बेसिकली कोर्ट में इन्होंने बताया। सेंथिल कुमार ने यहाँ पर ये बताया कि जून लास्ट ईयर में एक मुस्लिम फैमिली जिनके साथ में बहुत सारे महिलाएं थी और बुर्का पहनी हुई थी, तो ये विजिट करते हैं पलानी टेम्पल। और पलानी टेम्पल विजिट करने के बाद में ये लोग एज ए आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट के तौर पे यहाँ पर टेम्पल को विजिट करते हैं और ये लोग टिकट परचेज करने के बाद में जो पलानी हिल टॉप है यहाँ पर जाते हैं और टेम्पल प्रीमाइसेस में जाने के बाद में यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं। जब पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक की जाती है तो यहाँ पर शांति कुमार की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाता है और जो अथॉरिटीज है उनके तरफ से भी चीजें रोक लगाई जाती है कि आप पिक्चर क्लिक ना करें। लेकिन यहाँ पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है अथॉरिटीज के बीच में और मुस्लिम वुमेन के बीच में। और ये जो बेसिकली है आर्गुमेंट कुछ इस कदर आगे बढ़ जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम वुमेन अथॉरिटीज को ये कहा जाता है कि कोई ऐसा बोर्ड तो नहीं है जो हमें रोक रही है नॉन हिंदूज की एंट्री खासकर पलानी टेम्पल के लिए। ऐसा तो कोई बोर्ड बना नहीं है। तो ये तर्क दिया गया यहाँ पर कि नॉन हिंदूज के लिए कोई ऐसा बोर्ड तो बना हुआ नहीं है, कोई ऐसा रूल्स तो नहीं है, कोई ऐसा रेगुलेशंस तो नहीं है। तो ये दलीलें दी गई। जब ये चीजें जब बाहर निकल के आई तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंटरफेयर किया। स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसे बोर्ड बनाएंगे जो बेसिकली इस तरीके की एंट्री के ऊपर नजर रखे, किसकी एंट्री होनी चाहिए किसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है विजिटर्स का। लेकिन जब ये कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने बेसिकली इस चीज को रिफ्यूज करते हुए एक्सेप्ट किया कि यस कि यहाँ पर एक बोर्ड बननी चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप संविधान अगर में थोड़ी सी रुचि रखते होंगे तो आर्टिकल 19 जो है वो बेसिकली ये कहता है राइट टू मूवमेंट के बारे में। वैसे इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सबसे आर्टिकल बहुत सारे हैं, लेकिन एक उसमें आर्टिकल है राइट टू मूवमेंट के बारे में। आप कहीं पर भी जा सकते हैं लेकिन उसमें भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। और अगर धर्म और आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रेगुलेशंस की बात यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है? बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है, जो बेसिकली जस्टिस एस श्री मेथी की तरफ से जो बेंच बनाया गया था उनके तरफ से जो जजमेंट आता है और ये कहा जाता है सरकार को, ये कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द एक बोर्ड को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे एक बात है फोकस कीजिएगा, यहाँ कहा गया ऑल हिंदूज टेम्पल के लिए जहां पर नॉन हिंदूज, ध्यान दीजिए, जहां पर नॉन हिंदूज को अलाउ है खासकर वहां पर आप हर जगह बोर्ड बनाइए। ऐसा बोर्ड जो बेसिकली ये ध्यान दे कि कोडी मरम तक में यहाँ पर एंट्री अलाउ की जाएगी,
कोडी मतलब फ्लैग पोल। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली जो इमेज आपको दिखा रहा है, ये टेम्पल वाला एरिया है और टेम्पल के जस्ट आगे यहाँ एक फ्लैग पोल है। इसे ही कहते हैं हम लोग कोडीमरम। और ये जो कोडीमरम है बेसिकली इसे आप ध्वज स्तंभ भी कह सकते हैं, जो अगामा स्टाइल ने बनाया होता है। अगामा मतलब हो गया टेम्पल के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो ये कहा गया कि यहाँ तक बेसिकली एंट्री अलाउ है, आप इसके प्रीमाइसेस के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक बोर्ड का निर्माण करने की बात कही है। इवन की बाद में कोर्ट ने ये भी चीजें नोटिस की और ये भी कहा कि ये जो ऑर्डर है ओनली रिस्ट्रिक्टेड है पलानी टेम्पल के लिए, कि पलानी टेम्पल में ही, क्योंकि बाद में जब याचिकाकर्ता ने ये कहा कि ये सभी हिंदू टेम्पल्स के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये ओनली फिलहाल अभी पलानी टेम्पल्स के लिए यहाँ पर ये बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि बोर्ड बेसिकली इस पे फोकस करे कि जो नॉन हिंदू है उसे अलाउ न किया जाए, जो हिंदू रिलीजन पर बिलीव नहीं रखते उनको यहाँ पर अलाउ नहीं करने की बात कही गई है। फिर भी अगर कोई नॉन हिंदू ये क्लेम करता है कि हमें इस पर्टिकुलर डीटी के लिए, यानी मान के चलिए कि कोई नॉन हिंदू है और वो चाहता है कि यहाँ पर एक समथिंग एक कोई पर्टिकुलर देवी देवता है उनके लिए विजिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो रिस्पोंडेंट्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ये जो नॉन हिंदू पर्सन है उसकी आस्था किस में है, ये जानने की किस डीटी पे है, क्या ये कोई हिंदू रिलीजन के बेस पे कोई कस्टम्स फॉलो करता है, हिंदू रिलीजन की कोई प्रैक्टिस ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो टेम्पल के जो कस्टम्स है, जो मंदिर के जो नियम कानून होते हैं, क्या इसको ये मानने वाला है या नहीं है। तो ये सब चीजों को कंसिडर करके आप उसे टेम्पल में अलाउ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। फाइनली यहाँ पर ये बातें निकल के आई कि नॉन हिंदू है उसे एंट्री यहाँ पर नहीं देनी है, कोडीमरम को छोड़कर, मैं कोडीमरम के एरिया को बस बियॉन्ड। इवन कि यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो स्टेप लिया गया है बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस ये इंश्योर करेगा कि कम्युनल हार्मनी डिफरेंट जो रिलीजन है उनके बीच में बनी रहे, पीस बनी रहे सोसाइटी में। और फाइनली मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात बोलते हुए एंड की कि पिकनिक स्पॉट किसी टेम्पल को बनाना सही बात नहीं है। जब आप किसी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को एडमायर करने के लिए जाते हैं, आप विजिट करने जाते हैं, तो उसे ऐसे पिकनिक स्पॉट नहीं मानना चाहिए अगर वो टेम्पल प्रीमाइसेस में है। तो इन सब चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कि टेम्पल में नॉन हिंदूज की एंट्री अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और एक बात कि हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जुड़ना ना भूले, संजीव नायक के नाम से है, न्यू चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।